जब सीता माता के सामने आया कुंभकर्ण का बेटा। आखिर क्यों कुंभकर्ण के बेटे से लड़ना पड़ा माता सीता को? क्या हुआ जब माता सीता के सामने कुंभकर्ण का बेटा आ खड़ा हुआ? कैसे निकाला माता सीता ने असुर को मिले वरदान का तोड़? तो आज के इस वीडियो में यही जानेंगे। बने रहे वीडियो के अंत तक। एक बार फिर माइथोलॉजी मिस्ट्रीज में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल माइथोलॉजी मिस्ट्रीज पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। दोस्तों, कुंभकर्ण रामायण के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक माना जाता है, जो यूं तो अपना ज्यादातर समय खाने और सोने में बिताता था। वे एक महान योद्धा और वैज्ञानिक भी माना जाता था। कुंभकर्ण की मौत के बाद भी श्री राम की और उसके परिवार की शत्रुता समाप्त नहीं हुई। कहा जाता है कि कुंभकर्ण की पत्नी कर्कटी से 2 संतान हुई, मुल्कासुर और भीमा। इसमें मुल्कासुर की कहानी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर इस राक्षस की मौत श्री राम के हाथों से नहीं बल्कि माता सीता के हाथों से हुई थी। दोस्तों, कुंभकर्ण के बेटे का नाम मुल्कासुर था क्योंकि उसका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ था, जिसे बेहद ही अशुभ माना जाता है। इसी कारण उसे पैदा होते ही जंगलों में फेंक दिया गया था। जंगल में मुल्कासुर को मधुमक्खियों ने पाला। बड़े होकर उसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। उसने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा, जिसे देने के लिए ब्रह्मा जी ने मना कर दिया। तब मुल्कासुर ने उनसे वरदान मांगा कि स्त्री के अलावा उसे कोई नहीं मार पाए। ये वरदान पाकर मुल्कासुर ने सोचा कि वह अमर हो गया है, क्योंकि औरत में इतनी शक्ति नहीं होगी जो उसे मार पाए। फलस्वरूप उसे ब्रह्मा जी से ये वरदान मिला कि स्त्री के अलावा कोई उसे नहीं मार पाएगा। मुल्कासुर इस वरदान से खुश होकर दुनिया भर में हाहाकार मचाने लगा। इसके कुछ समय बाद वह लंका गया, जहाँ उसे अपने पिता की मौत का सच पता चला। ये भी पता चला कि लंका के वर्तमान राजा विभीषण ने युद्ध में श्री राम का साथ दिया था, जिन्होंने उसके पिता की मृत्यु की थी। ये जानकर मुल्कासुर गुस्से से जलने लगा। उसे जब अपने पिता के बारे में पता चला तो उसने निश्चय किया कि पहले वह विभीषण का वध करेगा और फिर श्री राम का। मुल्कासुर अपनी पूरी शक्ति के साथ विभीषण को मारने दौड़ा। विभीषण की पूरी सेना भी मुल्कासुर का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। जब विभीषण हारने लगा तो उन्होंने श्री राम से मदद की गुहार लगाई। विभीषण की गुहार सुनकर श्री राम ने अपनी पूरी सेना विभीषण की मदद के लिए भेज दी। वरदान के कारण कोई मुल्कासुर का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तब ब्रह्मा जी ने श्री राम को मुल्कासुर के वरदान के बारे में बताया। तब भगवान श्री राम सीता माता के पास गए और उन्हें मुल्कासुर के बारे में बताया और ये भी बताया कि उसकी मौत सिर्फ एक स्त्री के हाथों हो सकती है। जब माता सीता को मुल्कासुर के अत्याचारों का पता चला तो इतना गुस्सा आया, उन्होंने चंडी का रूप ले लिया और मुल्कासुर से युद्ध करने पहुंच गए। तब सीता माता और मुल्कासुर एक दूसरे के आमने सामने आए और दोनों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। मुल्कासुर को ये विश्वास था कि एक स्त्री उसका क्या ही बिगाड़ पाएगी, पर सीता माता ने उसे गलत साबित कर दिया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसके बाद माता सीता ने चंडी का अस्त्र छोड़कर मुल्कासुर का नाश कर दिया। मुल्कासुर के साथ ही लंका में मुल्कासुर का आतंक भी खत्म हो गया। सभी देवी देवताओं ने देवी को प्रणाम करके देवी को शांत किया। चंडिका देवी फिर माता सीता के रूप में आ गई। तो इस तरह माता सीता ने कुंभकर्ण के बेटे का अंत करके इस युद्ध को विराम दिया। जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और ऐसी तथ्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहे माइथोलॉजी मिस्ट्रीज।